अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस भी जी इस वक्त में बहुत आप कह लें कि ऐसा ऑपरेशन कर रही हैं कि जो हद और बस है। यानी कि अपने ही लोगों के अंदर से दुश्मन को तलाश करके और उनको ठिकाने लगाना। लेकिन इस वक्त में जो यरगमाल बनाए हुए हैं, अल्लाह पाक उन सबकी फैमिलियों को सब्र दे और एक एक शख्स की जो इंसान अल्लाह पाक बस हिफाजत फरमाए। उनके जो प्यारे हैं उन तक खैर खैरियत से पहुँचें। जो भी ये सब कुछ हुआ है इसका अंदाज़ा पहले से यानी कि आप कह लें कि हो रहा था कि जो जिस तरीके से बताया जा रहा था दहशतगर्दी बढ़ रही थी और जो बीएलए है उसको हर तरफ से सपोर्ट हासिल थी। यानी कि आज से 2 हफ्ते पहले अगर आप बीबीसी उर्दू का प्रोग्राम देखें तो उसमें बाकायदा बीएलए के ऊपर पूरा प्रोग्राम किया गया कि वो कैसे इस तरीके से इतनी ताकत में आई। तो डेफिनेटली इन सारी चीज़ों के लिए फंड्स और सपोर्ट जो है ना वो मुहैया की जाती है। जदीद तरीन असला, हल्का असला और वाफिर मिकदार में फिर उनकी ट्रेनिंग और ये सारी चीज़ें जो उनसी है ना उनको मुहैया दी। तो जिस तरीके से जितनी बड़ी इन्होंने वारदात डाली है इस वक्त में, उसको जिस तरीके से ऑपरेट किया जा रहा है अफगानिस्तान से, और उसके अंदर जो अंदाज़ा है वो यही है कि इंडियन सारी जो इंसान टेक्निकल सपोर्ट और दीगर माली सपोर्ट वो भी मौजूद है, और इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट सारी की सारी जो है जो इस खत्ते में अमन नहीं चाहती, जो आप कह लें कि सी पैक और बलोचिस्तान के अंदर अफरा तफरी चाहते हैं, जो जिन्होंने इतनी नफरत की आग जलाई हुई है यहाँ पे, वो अब और मकासद पे हैं। लेकिन मैं बिल्कुल वजाहत के साथ बताऊंगा कि जो सोच समझ है ना उसको इस्तेमाल करें, यानी कि अक्ल सलीम पे को देखें तो वो कौन सा ऐसा काम था पाकिस्तान में जो होने जा रहा था जिसकी तरफ से तवज्जो हटाई गई है। तो पाकिस्तान के अंदर ना इसको बिल्कुल वाज़ेह है, सामने नजर आ रहा है कि एक सोच बन गई थी कि अब अफगानियों का पाकिस्तान में कोई काम नहीं है। पाकिस्तान के अंदर जूं जूं तरक्की और बेहतरी होती है वैसे वैसे ये लोग जो इंसान इंतशार फैलाते हैं, अफरा तफरी फैलाते हैं। पाकिस्तान की जो आप कह लें इकोनॉमिक मार्केट है, जो मीडियम मीडियोकर की मार्केट है, यानी कि मंडियों से लेके हर तरफ इन्होंने अपना एक जाल बिछाया हुआ है। सूदी कारोबार के अंदर ये महारत रखते हैं। ये वो सूदी कारोबार के एक्सपर्ट हैं जो जिस तरीके का अरब के अगर हम हिस्ट्री देखें तो उसमें यही कारोबार जो है ना यहूदी किया करते थे, और पूरी पूरी मार्केट के अंदर जो है ना अपना तुखम फैलाकर और जाल बुनकर और बड़े बड़े लोगों को, सरमायादारों को डिफॉल्ट कर दिया करते थे, अपने ताबे ले आते थे। और यही चीज़ हमें अमेरिका में भी नज़र आती है, दीगर जगहों पे भी नज़र आती है कि लोग उनके सामने बिल्कुल जानते बूझते भी जो है ना बेचारे स्टेट्स पूरी पूरी जो है ना वो बिल्कुल दोजानों बैठ जाती हैं। क्यों कि पूरा बैंकिंग का निज़ाम अगर आप देखें तो वो उन्होंने अपने हाथ में रखा हुआ है, और किस तरीके से जो है ना इस निज़ाम को चला रहे हैं। हमें देखने में थोड़ा थोड़ा लग रहा होता है, लेकिन ये ऐसा जाल होता है कि जिसमें जब एक दफ़ा इंसान फंस जाए तो वो फंसता ही चला जाता है। जब जरूरत पड़ती है वो उस तरफ देखता है, और आखिर एक दिन जो है ना वो बेचारा डिफॉल्ट कर जाता है, और पूरा मालियाती निज़ाम जो है ना उन्होंने अपने हाथ में रखा हुआ था। एन इस तरीके से उसी फार्मूलेशन के ऊपर अब अगर आप पाकिस्तान के अंदर अफगानियों को देखें तो वो हर गल्ला मंडी के अंदर पंजाब की, केपी की, बलोचिस्तान की, सिंध की हर जगह पर मौजूद है और सूद का कारोबार करते हैं। ये एक मैं आपको बहुत छोटी मिसाल दे रहा हूँ। फिर ड्रग्स की जितनी सप्लाई है, जिस तरीके से आप मेन जो इंसान जो काम जो कलपट है वो आपको अफगानी नजर आता है। पाकिस्तान के इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट की तबाही फेरी हुई है, कपड़े की मार्केट की तबाही फेरी हुई है ये अफगानियों ने। प्लस पाकिस्तान के अंदर जितना क्राइम होता है उसका मोर देन 80-90% जो है ना, मोर देन 90% उसके पीछे कहीं ना कहीं जो है ना ये अफगानी आपको मिलेंगे। तो और प्लस जो सबसे ज्यादा है कि वो पाकिस्तान का नुकसान करके, पाकिस्तानियों का नुकसान करके इंतहाई खुश होते हैं। और उनके ये सारी वीडियोस वगैरह अगर आप देखें अफगानिस्तान में जो इंडियंस जाके व्लॉगर्स व्लॉग बना रहे हैं, तो पाकिस्तानी तो वहां पे हो तो ये मारे उनको, इतनी नफरत का इजहार करते हैं। और पाकिस्तान में आके जब उनका कोई बाबा बुजुर्ग खुद
वो बीमार होंगे तो वो उठा के चरपाई पे डाल के ना पाकिस्तान ले आएंगे, इलाज करवाएंगे। तो बिल्कुल नहीं जो है ना इजाजत होनी चाहिए। उनको कहा जाए कि ठीक है बॉर्डर से आप जो है ना वीजा ले लें इंडिया का, हम आपको इंडिया छोड़ आते, बाय एयर ले जाए, जो भी आपको फैसिलिटीज चाहिए। और जो पाकिस्तान से निकाल रहे हैं उनको भी ये कहना चाहिए कि आप इंडिया का वीजा लें और आप यहां से इंडिया चले जाएं। इंडिया आपका बहुत बड़ा जो है ना चाहने वाला है और बड़ी सपोर्टर है, तो आप जो है ना इंडिया चले जाएं, कोई मसला नहीं है, हमें कोई शिकायत नहीं है। अगर आपको वापसी में कोई दुश्वारी नजर आ रही है तो आप वो रास्ता आपके लिए खुला हुआ है, कोई हमें मसला नहीं है। जैसे ही ये डिबेट पाकिस्तान के अंदर शुरू हुई, वैसे ही हम देखते हैं कि बलूचिस्तान के अंदर जो है ना एक आग बढ़ना शुरू हुई। अचानक से फंडिंग्स आई और सब तरफ से फंडिंग्स आई, फिर ग्रुप बने, फिर उनको फैसिलिटेट किया गया। और उसके बाद क्या हुआ कि ये हादसा हो गया। पहले एक हादसा, दूसरा हादसा, तीसरा हादसा, फिर उसको पूरी दुनिया में हाईलाइट जो है ना किया जा रहा है। और यूएनओ तक जो है ना ये बात पहुंचाई जा रही है कि जनाब ये मसला बन गया। एक ट्रेन हादसा इस तरीके से जनाब ये हुआ है। पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस इस टाइम में टिका के काम कर रही हैं। और फिर आप ये देखें कि जैसे ही ये जो पहला इनिशिएट लिया गया ना जो SIFC का, इसके अंदर ये एतराज है मेरे जैसे लोगों को कि ये प्रोजेक्ट तो होना चाहिए, लेकिन इसके ऊपर इख्तियार जो है ना वो गवर्नमेंट का होना चाहिए, फेडरल गवर्नमेंट का होना चाहिए, प्रोविंस गवर्नमेंट का होना चाहिए, और इसको फैसिलिटेट होना चाहिए। और ये जो अफसरान वगैरह लगते हैं बाद में ये हिस्से बकरे करना शुरू कर देते हैं, ये चीज मुनासिब नहीं है, ये बहुत गलत है। इसके ऊपर बिल्कुल लकीर फेर देनी चाहिए, लेकिन ये प्रोजेक्ट होना चाहिए। उसके बाद अगले प्रोजेक्ट्स कहां लगने थे? वो बलूचिस्तान में लगने थे। क्या जो बंजर तरीन जमीनें हैं अफगान चाइना के अंदर वो आबाद कर रहे हैं, उनसे एक्सपर्टीज नहीं ले सकते कि हम बलूचिस्तान को कैसे जो है ना हम ग्रीन करें? कोई मसला नहीं है बलूचिस्तान को ग्रीन करना, इससे 10 गुना बड़ा जो है ना वो आराम से जो है ना कर चुके हुए हैं, ग्रीन कर चुके हुए हैं। और पाकिस्तान के अंदर तो ये बहुत जो है ना नेमत अल्लाह पाक की। बलूचिस्तान में तो वो सूरत हाल भी नहीं है जो चाइना के अंदर है। जो सहरा है तीनों, उनके अंदर बिल्कुल वो जनाब ठंडे भी हैं, गर्म भी हैं, अजीब किस्म की सूरत हाल है। लेकिन वहां पे उन्होंने काबू पा लिया। क्या उनसे एक्सपर्टीज नहीं ले सकते? चाइनीज से एक्सपर्टीज नहीं ले सकते? सब कुछ वो करने के लिए तैयार है। तो ये पानी की किसी हद तक जरूरत है। उसके बाद जो है ना बारानी फसलें बेशुमार मौजूद हैं और उनको आराम से जो है ना काबू पाया जा सकता है। एक दफा ग्रीनरी लग रही है, बारिश आना शुरू हो जाती है। ये तो अल्लाह ताला की तरफ से बड़ी नेमतें हैं। तो जैसे ही ये फैसला किया गया कि अफगानियों को पाकिस्तान में अब नहीं रहने देना, आप देखें कि कहां पे फंडिंग हुई है, सारी तवज्जो उठा के उधर ले ली है। और यूएनओ समेत इंडिया, अफगानिस्तान, अमेरिका पहले ही बता चुका है वहां पे सफर नहीं करना। तो ये बिल्कुल जो है ना ये जान लें कि अब जो है ना पाकिस्तान के अंदर अफगानियों की कोई गुंजाइश नहीं है। बहुत हेल्प की उनकी, बहुत अच्छे तरीके से की। पाकिस्तानियों का तो जो ड्राइवर्स जाते हैं उनकी जान जो है ना रिस्क पे होती है अफगानिस्तान में। इतनी नफरत करते हैं और सारी सपोर्ट, और जब अपने मरीज होते हैं जो कुछ भी होता है वो यहाँ पे लेकर दौड़े हुए होते हैं। तो कोई गुंजाइश नहीं है। तकलीफ होगी, बहुत सारे लोगों के साथ ज्यादती भी होगी, लेकिन ये ज्यादती भी फिर बर्दाश्त करनी पड़ेगी। बहुत शुक्रिया जी, अल्लाह हाफिज।